हम जितना प्रेम भगवान से करते हैं उतना ही प्रेम भगवान भी हमसे करते हैं। यदि हम उनके महिमा का गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा में कुछ रचनाएं लिखते हैं, तो भगवान तक वो पहुंचती है और भगवान उससे बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा करने वाला व्यक्ति इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उड़ीसा में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जयदेव, जिन्होंने भगवान की महिमा में एक काव्य रचना की जिसका नाम है गीत गोविंद। वह गीत गोविंद उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। घर घर में गीत गोविंद गाया जाता है। तो उड़ीसा के पुरी के पास ही कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में एक माली की लड़की थी जिसका नाम था पद्मा, और वह गीत गोविंद को बहुत अच्छे स्वरों में बहुत भाव विभोर होकर के गाया करती थी। एक बार शाम का समय था और अपने बगीचे में वो बैंगन तोड़ रही थी और गीत गोविंद गा रही थी। वो गीत गोविंद इतना सुंदर भावों के साथ में गा रही थी कि उसकी भगवान जगन्नाथ के कानों में धुन पड़ी। और भगवान जगन्नाथ ने जब वो पद्मा के मुंह से निकले हुए स्वर गीत गोविंद के सुने तो फिर उनको मंदिर में रहा नहीं गया और वो मंदिर से वेदी छोड़ करके निकल आए और वो उस बगीचे में पहुंच गए जहाँ पद्मा गीत गोविंद गा रही थी। अब गीत गोविंद पद्मा को नहीं पता कि भगवान जगन्नाथ मेरा गीत सुन रहे हैं। वह अपना काम में व्यस्त थी, वो बैंगन तोड़ती जा रही थी, गीत गोविंद गाती जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। भगवान भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो बैंगन के खेत में कांटे होते हैं, उन कांटों में भगवान की धोती फंस गई और उनके कुछ कपड़े फट गए और उनके कपड़ों के चिथड़े टुकड़े वहाँ गिर गए। गीत गोविंद सुन करके भगवान वापस अपने मंदिर में आ गए। दूसरे दिन सुबह में जब पुजारी ने पट खोले तो देखा कि ये भगवान की धोती फटी हुई है, उनका कपड़ा भी गायब है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ। वह बहुत पता लगाया तो ये मालूम पड़ा कि भगवान को गीत गोविंद बहुत पसंद है और वो उसको सुनने का लोभ समरण नहीं कर पाए और वो माली की लड़की जो पद्मा गा रही थी उस बगीचे में चले गए। तब पुजारी जी स्वयं वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने उसकी भगवान की धोती के टुकड़े देखे। तब पुजारी जी ने कहा कि ये तो भगवान को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। तो वहाँ के राजा को बताया कि भगवान को गीत गोविंद प्रिय है और वो गीत गोविंद सुनने के लिए कुछ दूरी पर बसे हुए गांव में पद्मा के बगीचे तक चले गए। तब राजा ने पद्मा और उसके परिवार वालों को कहा कि हमारे भगवान को आपका गीत गोविंद बहुत पसंद है, आप आइए पूरे परिवार सहित पुरी में रहिए और रोज़ शाम को भगवान को गीत गोविंद सुनाइए। आपके ठहरने रहने और पूरे खर्चे की व्यवस्था हम राजकोष से कर दिया करेंगे। तो उनका पूरा परिवार आके जगन्नाथपुरी में बस गया और शाम को रोज़ शयन आरती के बाद में वो पद्मा गीत गोविंद सुनाया करती थी। और उसके बाद में राजा ने उस गीत गोविंद को जगन्नाथ मंदिर में पत्थर के ऊपर उकेर दिया और रोज़ शाम को वो पद्मा सुनाती थी। और उसके बाद में आज दिन तक निरंतर ये प्रथा चालू है कि जब भी शयन आरती भगवान जगन्नाथ की होती है उसके बाद में गीत गोविंद सुनाया होने जाता है और ये प्रथा आज तक चालू है। तो जयदेव जिसने गीत गोविंद लिखा वे आज भी जन जन की आस्था के केंद्र और निगाहों में है और उनका नाम शाश्वत और अमर हो गया है और भगवान को गीत गोविंद बहुत पसंद है। तो यह सिद्ध है कि भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं। यदि हम भगवान की प्रशंसा, गुणगान, उनके सम्मान में, उनकी महिमा में यदि कुछ रचना करते हैं तो भगवान को वो बहुत पसंद आती है और भगवान उसके फलस्वरूप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान